ओ शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे, अपार खुशी में रहेंगे। तो ज्ञान का मनन चिंतन, कोई भी हम एक या दो पॉइंट जो हमें आज की मुरली से अच्छा लगता है उसे मनन चिंतन करना, उसे बार बार याद करना। वरदान में से ले सकते हैं, स्लोगन में से ले सकते हैं, धारणा में से ले सकते हैं, प्रश्न उत्तर में से ले सकते हैं, और ऊपर जो मीठे बच्चे हैं उसमें से कहीं से या बीच में मुरली से, जहां से दो एक पॉइंट अच्छा लगता है उसको बस मनन चिंतन करते जाएं। बाबा के ऊपर बाप दादा को सौंप दें और वो बहुत सुंदर मनन चिंतन करवाएं। ज्ञान का मनन चिंतन करना भी याद में इंक्लूड होगा, उससे खुशी का पारा चढ़ेगा। हर चीज की प्राप्ति है, जो बाबा की श्रीमत हो उसके अनुसार किया गया हर कर्म, छोटे से छोटा हर कर्म अनंत प्राप्तियां देने वाला है। मधुबन में भाई जी हैं, नाम मैं नहीं जानता, वो उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर बात बताई है कि कोई भी मुरली का जो पॉइंट अच्छा लगता है उसको लेके पर्ची पे लिख लें, एक छोटी सी पर्ची, पर्ची जेब में रख लें ऊपर वाली में, और दिन में निकालते कर कई बार उसको अनेक बार पढ़ लें अगर याद नहीं रहता है तो। भोग करते वक्त भी उस पॉइंट को याद करें, मनन चिंतन करें। इसके बाद आज बाबा ने कहा कि बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। तो एक तो हो गए बीके बच्चों से भी है, कुछ बच्चे जिनसे संभाल करनी होती है, और एक नॉन बीके से, दोनों से। पर बाबा ने आज बीके के लिए कहा कि जिनकी बुद्धि बाप की याद में नहीं ठहरती है, इधर उधर भटकती है, तो वो चलन से पता चल जाता है, उनके बातों से पता चल जाता है। हमेशा संसारी बातें करना, इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ बातें करना, दूसरी आत्माओं की बातें करना, कुछ भी जो इस ज्ञान से रिलेटेड ना हो। जो ज्ञानवान बच्चे होंगे उनको एक ही बात अच्छी लगेगी, बाबा, ज्ञान, याद, बस। वो व्यर्थ की बातों में इधर उधर भाग जाएंगे, सुनेंगे नहीं या रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें सिर्फ उन ब्राह्मण बच्चों का संग करना है जो सिर्फ बाबा की बात करे, बाबा की याद में रहे, बाबा के बारे में कोई हमें जैसे नॉलेज, ज्ञान, इतिहास की बातें, हमारे यज्ञ के इतिहास की बात, या कुछ भी जहाँ हमें मदद चाहिए इस ज्ञान से रिलेटेड, तो वहां पे उनसे मदद जरूर लेनी चाहिए और उन्हीं से संबंध संपर्क रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि क्लास में, जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी आया था मुरली में, कि अंग से अंग ना लगे। तो वाइब्रेशंस होती है हर आत्मा की, तो वो बॉडी से एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो वो अगर सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब है तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो गले मिलना, ये एक चलन बना हुआ है। तो जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक तो चल रहा था, पर ज्ञान में आने के बाद गले मिलना वर्जित है। ठीक है, सामने वाली अगर ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, और हमारी वाइब्रेशंस बिल्कुल ठीक मैच करती है, हमें पता है कि हाँ ये योगी ही आत्मा है, तो जरूर मिला जा सकता है अगर सामने वाला मिलने के लिए तैयार है।
नहीं तो अवॉइड करें। तात्पर्य कारण कि हम किसी एक आत्मा से तो मिल रहे हैं गले, बाकियों से नहीं मिल रहे हैं। तो फिर ये कहेंगे कि जी वो उनसे तो मिल लेते हैं जी, हमसे नहीं मिलते। कोई दूसरा मिल रहा है तो हम मना नहीं कर सकते कि जी आप नहीं मिलो। अगर हम किसी से भी नहीं मिल रहे हैं तो कहीं कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, कोई कोई डाउट ही नहीं, हमें भी ये कंफ्यूजन नहीं कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। और अगर हाथ मिलाने से भी हम बच सकते हैं तो जरूर बचना चाहिए। हमारे को बाबा ने सिखाया है मिलते वक्त ओम शांति बस। हम दृष्टि लेते और दृष्टि देते हैं। अगर ऐसा करना है कर सकते हैं। तो हमारे यज्ञ की जो नियम मर्यादाएं कायदे हैं, तो उसके अनुसार पहले तो जब भी मिलते थे तो बताते हैं कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर 1 मिनट तक जरूर दृष्टि लेते देते थे। अब तो ये ऐसा नहीं होता है। पर आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि आने वाले समय में और कायदे, मतलब कि शक्तिशाली होंगे, यानी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। पर जब भी अब बाबा तीसरे टर्म में आते हैं, तीसरे टर्म से तात्पर्य जैसे पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आए, फिर दादी जी के तन में आए, तो ये बेहद का कार्य बिना बाबा के हो नहीं सकता है। समय बहुत थोड़ा बचा है, हमें सबको पता है। और कार्य बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। तो इन मुरलियों के आधार पर ही, और कुछ बड़े वरिष्ठ दीदी बहन भाइयों जो बहुत अनुभवी हैं, और उनकी बातचीत के आधार पर, हाँ, बाबा थर्ड बार आएंगे। पहला टर्म में उन्होंने साकार में पिता के रूप में हमारी पालना करी। दूसरे टर्म में उन्होंने टीचर के रूप में हमको पढ़ाई पढ़ाई। तो अब तीसरा टर्म किसका हुआ? सदगुरु को हुआ ना। साथ लेके कौन जाता है? सदगुरु जाता है ना। मुरली में कहते हैं ना, मैं तुमको साथ लेके जाऊं। तो कायदे और सख्त होने वाले हैं, चाहे वो खान पान की धारणा के, चाहे वो पवित्रता के, और चाहे कोई भी है, चाहे मान लीजिए फ्रेश होके स्नान करने वाला है। बहुत सारे कायदे हैं जिनको आज माना ही नहीं जा रहा है यज्ञ में, और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। जब तक धारणाएं मजबूत नहीं हो सकती, तब तक याद और ज्ञान शक्तिशाली नहीं हो सकता। यानी याद शक्तिशाली नहीं हो सकती, और ज्ञान उतना क्लियर नहीं हो सकता जब तक धारणाएं मजबूत नहीं होती। तो धारणाओं से हमें शक्ति मिलती है। तो फाउंडेशन ही शक्तिशाली नहीं है, तो आगे इमारत कैसे अच्छी और मजबूत शक्तिशाली खड़ी होगी? खान पान हमारा बाहर का पैकिंग फूड बहुत बढ़ गया, तो उसको संपूर्ण रीति बंद करना है। मजबूरी अलग चीज होती है, कि 1000 में 1 दिन बाबा को सौंप कर कि हमें खाने को ही नहीं मिल रहा है, हम तो रूटीन में खा रहे हैं। फिर बाबा ने आज बताया कि पश्चाताप कब होगा? जब दूसरी आत्माओं को ये ज्ञान होगा कि इनको पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान है। तो बेहद की सभी आत्माओं को बहुत बहुत पश्चाताप होगा। हमें सभी को मैसेज देना है कि संसार में 8 अरब आत्माओं तक मैसेज जाएगा, क्योंकि कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं चला। दूसरी बात, अंत में जब सबके विकर्म विनाश होने हैं तो सब बाबा को मानेंगे, अपने मन से वो बाबा को याद करेंगे, सिर्फ याद।
तो उसके बाद सजाओं से ही होगा, ये नहीं कि वो भाई बाबा को याद तो करेंगे, पर इतने सारे जन्मों के किसी न किसी पे अलग अलग तरीके के पापों का बोझा है, उस समय तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। और फिर सूक्ष्म तन में भी सजाएं मिलेंगी, या जैसे भी उनको सूक्ष्म शरीर में उनके अपने में सजा मिलेगी, या आत्मा को सजा मिलेगी, पर वो बाबा को तो मानेंगे ना, जानेंगे ना कि हाँ वो उनका पिता है। तो हमारा दिया हुआ मैसेज एक बीज का काम करता है। हमारे कुल की आत्मा होगी तो वो कभी भी अंकुरित हो जाएगा, हमें भी पता नहीं चलेगा। तो हमें मैसेज देना है किसी भी आत्मा को और भूल जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई ज्ञान में नहीं चलता है, कोई आता नहीं है, हमारे देने का फायदा नहीं है। नहीं, ये सेवा है। हमें सेवा में लगे रहना है। प्रारब्ध का लालच नहीं करना है कि इसकी प्रारब्ध बनती है नहीं बनती है, कोई ज्ञान में चलता है तो प्रारब्ध ज्यादा होगी, नहीं चलता तो नहीं। नहीं, बिना किसी प्रारब्ध के लालच के, विश्व के कल्याण की खातिर, बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए, हमें सर्व आत्माओं को मैसेज किसी न किसी रूप से जरूर देना ही देना है। तो अंत समय में कोई भी आत्मा ये नहीं कह पाएगी कि हमें बताया नहीं गया। हमें बाबा का राइट हैंड बनना है। फिर बाबा ने आज आत्मा समझ परमात्मा को याद करने के लिए कहा, औरों से बुद्धि योग तोड़ना है। तो पहले हम ज्ञान में चलने से पहले टीवी पर, मोबाइल पर, दूसरी आत्माओं से फोन पे लंबी लंबी बातें करना, यार दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारी निभाना, वो सब अभी भी करना है। अभी क्या करना है वो समझिए। टीवी को पूर्ण रूप से हमें छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं है। मोबाइल पे हमें मुरली पढ़ना, जरूरी काम की बातें करना, और यूट्यूब पे अगर कोई क्लासें हैं हमारी जो हमें लगता है कि अच्छी है, ये नहीं कि हम दिन में 4-5 क्लासें सुन रहे हैं, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। हमें जो ये क्लासेस सुन रहे हैं, ये देखना है कि हमने उस क्लास से क्या धारण किया है, और वो हमारा समय सफल हुआ है। ऐसे सुनने की कोई प्रारब्ध नहीं है। उससे अच्छा मुरली पढ़ लें। अगर हम 5 क्लासें करते हैं, 5 क्लास की बजाय 5 बार मुरली पढ़ लें, सेम मुरली पूरे दिन में, एक ही मुरली को 10 बार पढ़ सकते हैं। पर 5 क्लास सुनने का कोई वो नहीं। वो अच्छी लगती हैं, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड ना भी करो, स्वयं उसको अपने अंदर हम धारण करें, वहां से जो हमें पॉइंट प्राप्त हुए, तो 5 क्लास के प्राप्त नहीं होंगे। एक क्लास सुन ली, छोटी सी क्लास सुन ली, और नहीं भी सुनी तो बाबा की यह मुरली ही अपने आप में क्लास है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा ने इन्हीं साकार मुरली को फॉलो करके ही तो संपूर्णता हासिल करी ना जी। ब्रह्मा बाबा ने तो अव्यक्त मुरली भी नहीं सुनी, वो तो उनके चलने के जाने के बाद हुई। तो साकार मुरली में सब कुछ है। सिंपल सी बात है, वही आत्मा समझ परमात्मा को याद करने में ही सारी प्राप्तियां हैं, और कहीं कोई प्राप्ति नहीं। श्रीमत का पालन करने में, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सोने में, पूरे दिन की दिनचर्या में जो भी बाबा की श्रीमत है उसी का पालन करना, प्रारब्ध बनाना है। दूसरों को मैसेज देना, आत्मा समझ बाबा को याद करना, विकर्म नहीं करना, धारणाएं खान पान की, पवित्रता की, शुद्धता की, सबको पूरा पालन करना, ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन करना, परम धाम जाके बाबा को याद करना, बेहद की आत्माओं को दुआएं सकाश देना, अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को टिकाना, अनेकों अनेक अभ्यास हैं। यज्ञ में, यानी कि चाहे हम साल में 15 दिन, महीना अगर जा सकते हैं, अलग अलग टाइम पे बाबा मिलन के अलावा भी सेवा में जाएं। अपने सेंटर पे जाके कोई भी सेवा है, स्थूल सेवाएं हमें जरूर करनी चाहिए। धन की सेवा, जो भी गुप्त रीति, जितना हमारी सामर्थ्य है उतना गुप्त रीति धन से सेवा करनी है। तन मन धन तीनों लगाना है। ये सब चीजें ही हमारे को धीरे धीरे प्रारब्ध बनाएंगी। एक ही दिन में रातों रात कुछ नहीं होने वाला। ब्रह्मा बाबा को भी संपूर्ण बनने में 33 वर्ष लगे, 33 वर्ष। मम्मा जी को 29 ईयर लगे, 29 साल।
तो बाबा ने तो कहा है बीच में तो कोई कर्मातीत होगा ही नहीं, अगर आज निरंतर याद हो जाए। तो बाबा ने इतनी बड़ी प्रारब्ध बना रखी है कि अगर हमारी निरंतर याद टिक जाएगी तो सारे ही बच्चे पहले ही कर्मातीत हो जाएंगे और सतो प्रधान बन के शरीर छोड़ देंगे और सूक्ष्म वतन में टिक जाएंगे। तो इसलिए सब कुछ धीरे धीरे होना है। तो इसके अंदर हमारे को चारों सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा और मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन, इन सब में सारे सारे मार्क्स लेने हैं। जैसे परसों का जो वरदान था, चारों सब्जेक्ट में पास होने वाले, बाबा ने कहा ना निरंतर, ये नहीं कि कभी तो फेल हो गए और फिर गैलअप कर लिया, हमेशा पास होने वाले। तो सारे सब्जेक्ट में और सारी कर्मेंद्रियों से जो भी सेवाएं होती, तन मन धन से, सभी करनी बेहद। बाबा की याद को बढ़ाना है, अपने विकर्मों को विनाश करना है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमें कहा कि हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छाएं हमें अपने तरफ खींचती हैं। मन ने हमको इसी में उलझा रखा है। वो अभी एक इच्छा उसकी पूरी कर दो, वो दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा, मन कभी खाली नहीं रह सकता। तो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा शब्द की भी अविद्या हो जाए, यानी हमें पता ही ना हो कि इच्छा शब्द भी कोई होता है। इच्छा करना तो दूर की बात है, सत्युग त्रेता में हमारी कोई इच्छा नहीं होती है। इसलिए बाबा इसका पाठ हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे सिखाते हैं। जब हम बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो ये इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। और जब इच्छाएं होती भी हैं तो उसको इग्नोर करना है, मन से बात करनी है, बच्चे की तरह उसको समझा देना है और मना कर देना है, प्यार से प्रेम से। बाबा की श्रीमती, ये जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के आधार पे उसको समझाना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसे है। फिर बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छा कहा कि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। तो जब हम प्रवृत्ति में रह रहे हैं, सेंटर पे जाते हैं, तो जो हमारे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन है, चाहे हम व्यापार भी कर रहे हैं वहां पे भी हमारे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन होती है, तो ऑटोमेटिकली दुआएं हमारे खाते में जमा होती जाती हैं। तो वो जो दुआएं हैं, हमारी पहाड़ जैसी परिस्थितियों में उसको, हमारे को रूही अनुभव होएगी। पर उसके लिए हमारे पास दुआओं का खाता होना जरूरी है। तो ये सभी उसी में आ जाता है। बाबा की श्रीमत के अनुसार जब हम करेंगे तो नेचुरली हमारे सभी कर्म सुकर्म होंगे और सबसे दुआएं हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं, परमा पदम शुभकामनाएं। सदा आप बाबा की श्रीमत पर चलने वाली उड़ती कला में दिव्य आत्माएं हो। ओम शांति।